सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम हमारे नए वीडियो में आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, मतलब होता है हिंदी में संभावना और गुजराती में जिसको बोलते हैं शक्यता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी होता क्या है? लाइक इसका फॉर्मूला है P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपका फॉर्मूला है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इन शॉर्ट इसका यूज कहां से होता है? जैसे ये हो सकता है, होने वाला है, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। जैसे कि आप न्यूज में सुनते होंगे कि आज बारिश हो सकती है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नॉर्मली हम यूज करते हैं P ऑफ E, मतलब गोइंग टू हैपन एंड नॉट गोइंग टू हैपन इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। मोस्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। अब जैसे हम एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज में फर्स्ट आप देखिए एनसीईआरटी के अंदर जो आपकी फिलअप्स दी है, फर्स्ट फिलअप्स ये है कि इवेंट E और नॉट E इज इक्वल टू क्या होता है? आपका फॉर्मूला आएगा 1। सेकंड फिलअप्स देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, जो नहीं हो सकती, वो 0 है और उसको क्या बोलते हैं आप? इम्पॉसिबल इवेंट। विच इवेंट? इम्पॉसिबल। नेक्स्ट जो होने वाला है वो 1, उसको हम पॉसिबल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? इसका सम होता है 1। नेक्स्ट फिलअप से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू क्या होती है? 1। सो ये आपके फिलअप से जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव के लिए आती है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन के लिए। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ क्वेश्चन। जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। लाइकली आउटकम्स मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे कि ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। नॉर्मली ये ड्राइवर और कार की बात है। अब ये चीज ये है कि हो सकता है कि ड्राइवर को कार चलाना ना आता हो और टू व्हीलर ड्राइवर हो सकता है टॉय कार हो सकता है कार में इंजन ना हो, पेट्रोल ना हो, कुछ भी ना हो। तो ये क्या होगा? फर्स्ट वाला नॉट लाइकली आउटकम। क्या आएगा आपका? नॉट लाइकली आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और सी शूट और मिस द शॉट। अब नॉर्मली ये भी उसी की तरह है कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, अब बास्केटबॉल शूट करेगा या हिट करेगा या मिस करेगा, व्हाटएवर इज दैट, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? हो सकता है कि बास्केटबॉल लेके भाग रहा है, बॉल पंचर हो गया। हो सकता है कि बास्केटबॉल लेके घर पे भाग गया, तो बच्चा लेके भाग गया। तो ये क्या आएगा? नॉट पॉसिबल आउटकम। क्या आएगा? नॉट पॉसिबल आउटकम। सेकंड में भी आपका नॉट आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉर क्वेश्चन, द आंसर इज रॉन्ग और राइट। तो जब भी कोई क्वेश्चन होता है उसके दो ही आंसर होते हैं, या तो होगा राइट या तो होगा रॉन्ग। तीसरा आंसर तो ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं बोल सकते भाई आधा राइट आधा रॉन्ग, नहीं। तो ये क्या होगा? पॉसिबल आउटकम। क्या आएगा आपका? पॉसिबल आउटकम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेबी इज बॉर्न बॉय और गर्ल। नॉर्मली बेबी का बर्थ हुआ है, वेदर ही विल बी बॉय और वेदर ही विल बी गर्ल। तो ये भी क्या है आपका? पॉसिबल आउटकम। सो ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि पॉसिबल आउटकम है या नहीं, सो आपने आंसर इसके देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन इज कंसीडर्ड टू बी फेयर वे टू डिसाइड विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। देखिए सीधी सी बात है, आपको पता है कि कॉइन के अंदर दो चीज होती है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अब नॉर्मल क्या होता है, जब भी कोई टीम का कैप्टन टॉस कर रहा है, बराबर है, अब पार्ट तो उसके दो ही है, या तो हेड या तो टेल। अब सामने वाली टीम ने बोला हेड, अगर हेड आएगा तो ही विल लीड, अगर नहीं आएगा तो सामने वाला लीड। दैट्स व्हाई कॉइन हैविंग ओनली, जस्ट लाइक हम कॉइन जब भी टॉस करते हैं हमको फेयर डिसीजन मिलता है, ठीक है। दैट्स व्हाई
क्या है? टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी फेयर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सी इवेंट नहीं होती? तो सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। क्या नहीं होती है? नेगेटिव। तो आपका बी वाला आंसर राइट है, जो नेगेटिव नहीं होती। अब आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या दिया है आपको? P ऑफ E दिया है। P ऑफ E कितना दिया है आपको? इट इज गिवन 0.05। क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है P ऑफ E डैश। फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। क्या फॉर्मूला था आपका? P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको E डैश फाइंड करना है तो उसको सब्जेक्ट बनाइए। तो P ऑफ E डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस P ऑफ E। So how to solve this question? 1.00 minus 0.05। अब बोलोगे सर 0.00 क्यों लिया? बिकॉज आप देख सकते हो कि आपको 0.05 माइनस करना है तो हमको उतना पॉइंट के बाद 0 लगाना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा ये? 0.95। ये आपका आंसर। तो नॉर्मली देखिए फॉर्मूला तो एक ही है आपके पास, P ऑफ P प्लस P ऑफ E इज इक्वल टू 1, उसी का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। अब बैग के अंदर कौन सा कैंडी है? लेमन फ्लेवर। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया है? मालिनी टेक आउट विदाउट लुकिंग इन द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई वो अंदर से निकालेगी तो ऑरेंज फ्लेवर निकलनी चाहिए, लेकिन बैग में कौन सी कैंडी है? लेमन फ्लेवर। तो सीधी सी बात है, पॉसिबल कब है? ऑरेंज। अगर कोई जादू हो जाए तो, अब जादू तो मैथ्स में पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या आएगा? फर्स्ट के अंदर हम लिखेंगे P ऑफ E1। E1 का मतलब होता है फर्स्ट क्वेश्चन। अपना फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फर्स्ट वाले में क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। सेकेंड वाले में P ऑफ E2 लेमन फ्लेवर कैंडी। तो लेमन फ्लेवर तो भाई अंदर है, तो 1/1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। इसमें हम कर सकते हैं 0/1 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 स्टूडेंट है, उसमें 2 का बर्थडे सेम डेट पे नहीं आता है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? सेम बर्थडे का फाइंड करना है। तो आपको इसमें E डैश दिया है। E डैश कितना दिया है आपको? 0.992। क्या फाइंड करना है आपको? P ऑफ E। वंस अगेन सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो थोड़ी देर पहले सिखाया था। क्या फॉर्मूला था आपका? P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसमें क्या फाइंड करना है आपको बेटा? सेम बर्थडे फाइंड करना है, मतलब आपको E फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बनाइए, P ऑफ E इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस P ऑफ E डैश। ठीक है, सॉल्यूशन कीजिए। आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी नंबर? 3, तो 3 जीरो लगाएंगे। 1.000 माइनस 0.992 सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा, क्या आएगा आपका? 0.008। आपका फाइनल आंसर। आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे इज व्हाट? 0.008। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो लेकिन क्या होता है, देखो सीधी बात है, जो हमको इजी लगता है उसी में मार्क्स जाने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हमको परफेक्टली सॉल्व करना है, परफेक्टली स्टेटमेंट लिखने, हर एक में फॉर्मूला लिखना है और आंसर लास्ट में लिखना है। अब ये क्वेश्चन आपका ये है, बैग कंटेन 3 रेड बॉल। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे रेड बॉल। रेड बॉल कितने हैं बेटा आपके? 3। नेक्स्ट है ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितने हैं बेटा? ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल आपके हैं 5। तो आप पहले टोटल कलर बॉल कितने बॉल हुए आपके? 8 बॉल हुए। अब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज टेकन ऑफ रेड। तो रेड आने के चांस कितने हैं? तो पहले आप फॉर्मूला लिखोगे जो आपको सिखाया गया है। क्या फॉर्मूला सिखाया था आपको? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब रेड कितने इसके अंदर देखिए आप, रेड है आपके 3 और टोटल कितना है 8, तो क्या आएगा 3/8। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखिए आप,
P of E2 इज इक्वल टू नॉट रेड। तो नॉट रेड का मतलब क्या होगा, रेड को माइनस कर दो, क्या बचेगा ब्लैक। तो ब्लैक का आंसर क्या आएगा आपका, ब्लैक का आंसर आएगा 5/8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैक कंट्री सेम टू सेम क्वेश्चन है कि भाई रेड मार्बल उसके पास 5 है, व्हाइट 8 है और 4 ग्रीन है, तो इसका टोटल आप करोगे तो टोटल इसका आएगा 8 + 5 13 और 4 17। अगर व्हाइट पूछा है तो आप 8/17 कर दो और नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं है तो बाकी आपका आएगा 13/17। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और हमारे और भी वीडियो चाहिए और भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आगे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।